हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 12th लेसन, द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मसल्स का आपको पिक्चर दिया गया है और मसल्स का ये वर्क जो है वो भी है दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आप लोगों को डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स जैसे हम जिस तरह से फिंगर देख रहे हो, मैं खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ, मतलब यहाँ के जो मसल्स अंदर के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो मतलब वो बंद होते हैं, खुलते हैं। मतलब वो जिस तरह से आप रबर बैंड ने आपने देखा होगा, रबर बैंड आपके हाथ में है, आप उसे खींचते हो फिर छोड़ते हो, मतलब वो क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे मसल्स भी होते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, वी यूज़ मसल्स फॉर वेरियस मूवमेंट्स लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। तो ये अंडरलाइन करके रखो, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। तो कुछ पॉइंट्स अगर इम्पॉर्टेंट रहेंगे तो मैं आप लोगों को वो भी दे दूँगी, ताकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट में आंसर्स दिए हैं, उसमें से राइट वर्ड आपको चूज़ करके लिखना है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक और माउथ दिया हुआ है। तो हम जब भी खाना खाते हैं, जब जैसे ही हमारे मुंह में हमारा जो मसल है, निवाला है, जाता है, तभी ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ, तो इसका आंसर है माउथ। देन सेकेंड है द आईलिड हैव डैश मसल्स। कौन से मसल्स है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है। क्योंकि देखो आंखें जो है हमारी, उसके जो लैशेस होते हैं, आईलिड्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक बंद चालू होते हैं। हम खुद होके करते हैं कभी नहीं। आप कभी कभी आप लोगों ने गेम भी खेला होगा कि हम स्टेयर करते हैं आंखें और बंद नहीं करना है, जो सबसे ज़्यादा टाइम तक आँखों को खुला रखता है, फिर वो जीत जाते हैं। तो मतलब आंखें जो है हमारी, ये डायरेक्टली खुद से ही करती है, उसे कुछ करवाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेरे हाथ के मूवमेंट्स मैं खुद कर रही हूँ, मतलब ये वॉलेंट्री है। लेकिन आँखों के जो लीड्स है वो इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। डैश इज़ नॉट अ फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। तो कौन सा मस्कुलर सिस्टम नहीं है, नॉट दिया हुआ है। द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड परफॉर्मिंग मूवमेंट्स। सो प्रोडक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स जो है इज़ नॉट फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम। ठीक है। देन मसल्स ऑफ द हार्ट्स आर। तो हार्ट के मसल्स को हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल इज आवर राइट आंसर। Then pushing forwards the food that has been chewed in the function of the। अभी हम जो खाना खाते हैं वो हम खाने के बाद क्या करते हैं, अंदर की तरफ उसको फॉरवर्ड करते हैं, मतलब अंदर उसको ढकलते हैं हम। तो उसे हम वो कहाँ पर जाता है फिर, तो वो होता है एसोफोगस में। एसोफोगस है, स्टमक और एसोफोगस दिया हुआ है। तो एसोफोगस मतलब जो हमारा मिडल पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एसोफोगस। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया भी होगा, सी दिस वन। देन फाइंड अ मैच फॉर मी, मतलब यहाँ पर ऐसे दिया है, मैच द पेयर है, लेकिन थोड़ा अलग से लिखा है कि मेरा जोड़ी ढूंढो, मेरे लिए जोड़ी ढूंढो। तो जो राइट आंसर है उसे हमें लिखना है। तो कार्डिक मसल के लिए क्या आएगा, तो कार्डिक मसल का आंसर आएगा वी नेवर फील टायर्ड। कार्डिक मसल कभी भी, देखो हमारे हार्ट जो है ये कंटिन्यू काम कर रहा है, हाँ, टिल द एंड ऑफ द लाइफ। हमारे लाइफ का एंड होगा तब तक ये हार्ट अपना काम करते रहेगा। देन देयरफॉर इट इज़, कार्डिक मसल क्या है, वी नेवर फील टायर्ड, जो कभी भी हम थकते नहीं हैं, ऐसे दिया है। देन आर ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स। तो देखिए यहाँ पर डी, चीविंग मूवमेंट्स ऑफ जॉज। जो हमारे जॉ है, हमारे मुंह के साइड का जो पार्ट होता है, जॉ होता है, तो क्या करते हैं, ब्रॉड अबाउट बाय मसल्स। यहाँ का ये जो पार्ट होता है, जब हम चीविंग करते हैं, खाना खाते हैं, मुंह को ऊपर बंद चालू करते हैं, दैट टाइम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जॉ है हमारा। देन पेप्सिन क्या आएगा, एंजाइम ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। तो हमारे पेट में ये तैयार होता है, जो हमारा स्टमक बैग है, इसके अंदर एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम का आप लोगों को एक पैराग्राफ भी दिया है, इसमें है देखिए,
यहाँ पर एंजाइम्स, तो पेप्सिन मसल्स एंड ऑल्सो हियर समथिंग यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, तो बाद में जब आंसर्स में आप लोगों को दिखाऊंगी ना, तो उसमें आप लोगों को आंसर्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्रैम्प्स का क्या आएगा, अनकंट्रोल्ड एंड पेनफुल। कभी कभी आपने देखा है पैरों में या हमारे जॉइंट्स में क्रैम्प्स आते हैं मतलब अंदर से इसे जकड़न हो जाती है, जैसे हमारे मसल्स ना इसे अकड़ गए हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रैम्प्स। तो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड एंड पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देन द लास्ट वन इज स्केलेटन क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए, ऑलवेज फंक्शंस इन पैर। कभी भी हमारे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और नाक के भी आप देखोगे नॉस्ट्रिल 2 है, 2 आँख है, मतलब ये पैर्स में काम करता है, जोड़ी में काम करता है। और इंटरनल भी आप देखोगे जो बोन्स होते हैं हमारे, वो दोनों साइड में होते हैं। देन यहाँ पर हु इज़ टेलिंग अ लाई, तो कौन झूठ बोल रहा है, यहाँ पे दिया है ऑर्गन एंड स्टेटमेंट। टंग, माई टेस्ट ट्यूब्स कैन टेल ओनली अ स्वीट टेस्ट। ऐसा होता है कि सिर्फ टेस्ट में स्वीट मीठा वाला टेस्ट ही बताता है, टंग नहीं। तो इट टेल्स अस ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट, तो देयरफॉर ये झूठ बोल रहा है, तो टंग इज लाइंग। यहाँ पर लिखना है टंग इज लाइंग, LAYING लाइंग। लीवर, आई एम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ट्रू, ये राइट है। सो लीवर इज टेलिंग ट्रूथ। द लार्ज इंटेस्टाइन, आई एम 7.5 मीटर लॉन्ग, द लार्ज इंटेस्टाइन इज टेलिंग लाइज। देन अपेंडिक्स, digestion is impossible without me, so this is also the appendix is telling lie. Lungs, I play an important role in excretion, the lung is telling lies. लंग का कोई भी यहाँ पर एक्सक्रेशन मतलब बॉडी से जो भी वेस्ट है बाहर निकालने में लंग का कुछ काम ही नहीं है ना, तो यहाँ पर दिया है कि मैं ये करता हूँ, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टिल देन।